कोलकाता, एक ऐसा शहर जिसे लोग सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। पुरानी बिल्डिंग्स, भीड़ भरी सड़कें और रात को धीरे धीरे शांत होता माहौल। पर हर शहर की तरह यहाँ भी एक सच छुपा होता है, एक ऐसा सच जो सिर्फ तब सामने आता है जब कुछ गलत हो जाता है। उस रात भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे। हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी चल रही थी। डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स के लिए काम कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद एक ऐसी खबर सामने आएगी जो सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि पूरे देश को झंझोड़ेगी। एक डॉक्टर की जिंदगी। वो एक यंग डॉक्टर थी। उसने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बनाया था, लोगों की मदद करना। मेडिकल प्रोफेशन इजी नहीं होता। लॉन्ग शिफ्ट्स, स्लीपलेस नाइट्स, इमरजेंसी कॉल्स। फिर भी डॉक्टर्स अपना काम करते रहते हैं। हॉस्पिटल उनके लिए सिर्फ वर्क प्लेस नहीं होता, वो एक ड्यूटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है। वो भी उन्हीं में से एक थी। डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग और अपने काम के लिए सीरियस। उसके सपने सिंपल थे, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना, अपने परिवार को प्राउड फील करवाना और पेशेंट्स की लाइफ बेटर बनाना। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वही जगह जहां वो दूसरों की जान बचाती है, एक दिन उसके लिए खतरा बन जाएगी। ड्यूटी की रात। वो एक नाइट शिफ्ट थी। हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट यूजुअल था। डिम लाइट्स, इमरजेंसी वार्ड की एक्टिविटी और थोड़ी सी खामोशी। नाइट शिफ्ट्स अक्सर चैलेंजिंग होती हैं। स्टाफ कम होता है, सिक्योरिटी लिमिटेड होती है और थकान अपने पीक पर होती है। इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे बाद में लोग हेनस क्राइम के नाम से याद करने लगे। डिटेल्स अलग अलग रिपोर्ट्स में वेरी करती हैं, पर एक बात क्लियर थी, यह इंसिडेंट हॉस्पिटल के अंदर हुआ और यह फैक्ट ही सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था। एक जगह जो सेफ्टी का सिंबल होती है, वही जगह अनसेफ कैसे हो गई। सुबह होने के बाद सिचुएशन क्लियर होने लगी। स्टाफ के बीच पैनिक फैल गया। अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस को बुलाया गया। एक यंग डॉक्टर अब एक विक्टिम बन चुकी थी। यह सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, यह एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर का सिग्नल था। न्यूज धीरे धीरे मीडिया तक पहुंची और फिर एक लोकल इंसिडेंट नेशनल हेडलाइन बन गया। मीडिया और पब्लिक रिएक्शन। जैसे ही न्यूज चैनल्स ने स्टोरी उठाई, हर जगह एक ही डिस्कशन होने लगा। हॉस्पिटल के अंदर भी सेफ नहीं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे थे? अकाउंटेबिलिटी कहां है? सोशल मीडिया पर आउटरेज एक्सप्लोड हो गया। लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करने लगे। डॉक्टर्स कम्युनिटी भी शॉक में थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कंसर्न रेज किया। उन्होंने कहा, हेल्थ केयर वर्कर्स को सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। जल्दी ही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। हॉस्पिटल्स के बाहर, स्ट्रीट्स पर, यूनिवर्सिटीज में लोग इकट्ठा होने लगे। डॉक्टर्स ने ब्लैक बैजेस पहने, स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्चेस ऑर्गेनाइज किए, एक्टिविस्ट्स ने स्लोगन्स उठाए। जस्टिस फॉर द डॉक्टर, सेफ्टी फॉर ऑल। यह एक केस से ज्यादा बन गया, यह एक मूवमेंट बन गया। लोग सिर्फ इंसाफ नहीं, सिस्टम चेंज की डिमांड कर रहे थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। केस रजिस्टर हुआ, एविडेंस कलेक्ट किया गया, सीसीटीवी फुटेज एनालाइज हुआ, स्टाफ से क्वेश्चनिंग हुई, टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश हुई। पर इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स में डिलेज की बात हुई, कुछ जगह कॉन्ट्रडिक्शन सामने आए, कुछ लोगों ने ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए। पब्लिक का प्रेशर बढ़ता गया। लोग चाहते थे क्लियर आंसर्स। इस केस ने एक बड़ा सवाल उठाया, क्या हमारे इंस्टीट्यूशन सेफ हैं? हॉस्पिटल्स जो ट्रस्ट का सिंबल होते हैं, अगर वहां भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए तो आम इंसान कहां जाएगा? एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया, सिक्योरिटी सिस्टम्स आउटडेटेड हैं, मॉनिटरिंग वीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्लो है। स्पेशली फीमेल स्टाफ के लिए चैलेंजेस और ज्यादा होते हैं। नाइट शिफ्ट्स में रिस्क और बढ़ जाता है। हर क्राइम स्टोरी के पीछे एक फैमिली होती है। यहां भी एक घर था जहां एक बेटी वापस नहीं आई। उनके लिए यह सिर्फ न्यूज नहीं थी, यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस था। उन्होंने अपनी बेटी को एक सपने के साथ भेजा था, डॉक्टर बनने का सपना। पर अब वो सपना एक ट्रेजेडी बन चुका था। उनका दर्द वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। लीगल प्रोसेस, केस कोर्ट तक गया। लॉयर्स ने आर्ग्यूमेंट्स दिए, एविडेंस प्रेजेंट हुआ, विटनेसेस को एग्जामिन किया गया। पर लीगल सिस्टम स्लो होता है। हर हियरिंग के बाद एक ही सवाल उठता रहा, क्या इंसाफ जल्दी मिलेगा? पब्लिक का ट्रस्ट सिस्टम पर डिपेंड करता है और जब डिले होता है
तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। यह केस एक नेशनल डिबेट बन गया। टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया डिस्कशंस, पब्लिक फोरम्स, हर जगह एक ही टॉपिक, वर्क प्लेस सेफ्टी, वुमेन सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, सब पर डिस्कशन होने लगा। एक्सपर्ट्स ने कहा पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं पर इंप्लीमेंटेशन वीक है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंसिडेंट के बाद कुछ स्टेप्स लिए गए, सिक्योरिटी टाइटन करने की बात हुई, सीसीटीवी अपग्रेड्स डिस्कस हुए, स्टाफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रिवाइज किए गए। पर सवाल यह है, क्या यह चेंजेस लॉन्ग टर्म रहेंगे या फिर कुछ टाइम बाद सब वापस नॉर्मल हो जाएगा? इंडिया जैसे देश में हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी प्रेशर में है। डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अनइवन है। ऐसे में सेफ्टी एक और चैलेंज बन जाता है। और जब एक इंसिडेंट होता है तो वो सिर्फ एक इवेंट नहीं होता, वो एक वार्निंग होता है। सोसाइटी का रोल सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करना इनफ नहीं है, सोसाइटी का भी रोल होता है। अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहेंगी। कई सवाल यह केस खत्म हो जाएगा, कोर्ट डिसीजन आ जाएगा, पर जो सवाल यह उठाता है वो जिंदा रहेंगे। क्या वर्क प्लेसेस ट्रूली सेफ हैं? क्या अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग है? क्या विक्टिम्स को टाइमली जस्टिस मिलता है? याद और जिम्मेदारी वो डॉक्टर सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक सिंबल बन गई, एक रिमाइंडर कि सेफ्टी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, एक रिमाइंडर कि सिस्टम को इंप्रूव करना जरूरी है, और एक रिमाइंडर कि इंसाफ सिर्फ कोर्ट का काम नहीं, सोसाइटी की जिम्मेदारी भी है। रात खत्म हो गई पर कहानी नहीं। शहर वापस नॉर्मल हो गया, पर सवाल अभी भी वही हैं, और जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक यह कहानी अधूरी रहेगी।